हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा विषय है वाक्य। क्या होता है वाक्य? शब्दों का समूह। शब्द यानी ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। लेकिन राम एक अच्छा लड़का है। केवल शब्दों का समूह होना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए शब्दों का क्रमबद्ध होना भी आवश्यक है। तो परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया प्रत्येक उचित स्थान पर आने चाहिए, उसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध बोला जाता है। इसके बाद हम करेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारे अंगों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार वाक्य में भी उसके अंगों के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता यानी काम को करने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और जो बात उसके बारे में कही जाती है वह विधेय होती है। जैसे वह खाना खाता है। इसमें वह क्या है? करता है, और यह उद्देश्य है। खाना खाता है विधेय, यानी विधेय में क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म विधेय में गिने जाते हैं और कर्ता केवल उद्देश्य में गिना जाता है। तो यह हो गए वाक्य के अंग। अब हम करेंगे वर्गीकरण के आधार पर वाक्य के भेद। दो होते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना और अर्थ दोनों के आधार पर वाक्य के अलग अलग भेद पूछे जाते हैं। वाक्य के भेद कभी भी आधार या वर्गीकरण के बिना नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए भेद के लिए इसके आधारों की जानकारी होना आवश्यक है। पहले हम करेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं 3। सरल वाक्य,
सरल यानी साधारण वाक्य, जिसमें दूसरा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, उसके बाद मिश्रित वाक्य, तो ये हो गई रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल, संयुक्त, मिश्रित। अब हमें जानना इनके बारे में। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी उसकी परिभाषा क्या हुई? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। उद्देश्य और विधेय हम पहले कर चुके हैं, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय होते एक हैं। कई बार उद्देश्य का भी विस्तार हो जाता है और कई बार विधेय का भी विस्तार हो जाता है। यह सरल वाक्य की परिभाषा भी और पहचान भी। जैसे कोई भी एक वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है, साधारण वाक्य है, यानी सरल वाक्य है। अब हम करेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य होता है जिसमें दो वाक्य या दो से अधिक उपवाक्य एक योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। सबसे मुख्य बात, हमें इनके योजक की जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो योजक होता है वो समानाधिकरण योजक होता है और इसमें जो योजक होता है वो व्यधिकरण योजक होता है। इसके योजक होते हैं और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, मगर, अतः, इसलिए, वरना। ये योजक जहाँ भी आपको मिले तो वह संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। संक्षेप में यदि हम देखें तो, और दो या दो से अधिक उपवाक्य इन योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे राम बाजार गया और फल लाया। यह हो गया संयुक्त वाक्य, यानी दो वाक्य एक योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसमें योजक कौन सा हुआ? और। इसके बाद मिश्रित वाक्य में भी हमने ऐसे ही योजक करने हैं। मिश्रित वाक्य के योजक और संयुक्त वाक्य के योजक दोनों अलग अलग होते हैं। यदि आप योजक अच्छे से कर लेते हैं तो आपको वाक्य में कोई भी परेशानी नहीं होती। इसके योजक होते हैं ताकि, क्योंकि, कि, बल्कि, जो, जब, जैसे, यद्यपि, तथापि, अर्थात, आदि। और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हैं, दो चार और हो सकते हैं। तो इसकी परिभाषा अब हम करेंगे। मिश्रित वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी आश्रित वाक्य होते हैं। यानी आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य के ऊपर निर्भर होता है,
आश्रित वाक्य का अकेले का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे मैंने एक लड़के को देखा, एक लड़के को देखा जो सड़क पार कर रहा था। ये हो गई तीनों की परिभाषा और इनकी पहचान। इन योजक के द्वारा हम इनको अच्छे से पहचान सकते हैं, तो आप ये योजक अलग से नोट कर लें और फिर इनको अच्छे से पढ़ें। अब हमारा इस टॉपिक में थोड़ा और रहता है, क्या कई बार पेपर में पूछा जाता है आश्रित और प्रधान, वो केवल मिश्रित वाक्य में होते हैं, संयुक्त और सरल में नहीं होते हैं। मिश्रित वाक्य में प्रधान वाक्य, और आश्रित वाक्य। सामान्य जो पहचान होती है वो होती है, जो आश्रित वाक्य होता है वो हमेशा योजक से शुरू होता है। आश्रित वाक्य हमेशा योजक से शुरू होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, मैंने एक लड़के को देखा जो सड़क पार कर रहा था। अब जो सड़क पार कर रहा था, जो है इसमें योजक, जो सड़क पार कर रहा था, ये हो गया आश्रित। बाकी मैंने एक लड़के को देखा, ये हमारा बच गया प्रधान वाक्य। एक तरीका ये होता है पूछने का पेपर में। और उपवाक्य, मिश्रित वाक्य में उपवाक्य भी होते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। बहुत आसान परिभाषा आपको बताऊंगी। संज्ञा उपवाक्य जिसमें योजक किया जाए, जिसमें जिन वाक्यों में की योजक आ जाता है वहाँ होता है संज्ञा उपवाक्य। गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा का पालन करो, तो उसमें की है तो आप निश्चिंत होकर लगा सकते हैं संज्ञा उपवाक्य। उसके बाद विशेषण उपवाक्य, जो जिसको आ जाता है वो होता है विशेषण उपवाक्य। जैसे ये वाक्य हमने किया था, जो सड़क पार कर रहा था, यानी यह कौन सा उपवाक्य हुआ? विशेषण उपवाक्य हुआ। बाकी क्रिया विशेषण, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण में जब हमें काल, स्थान, परिमाण और रीति का पता चलता है, तो वहाँ पर होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो प्यारे बच्चों,
ये हो गया आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो आपके 10वीं कक्षा में 4 अंक का पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।